वेरी गुड इवनिंग्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। नए साल आ चुके हैं और इस नए साल में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि झारखंड और बिहार या सेंट्रल गवर्नमेंट या रेलवे में मेगा वैकेंसी देखने को मिल सकती है डियर। कई लोग वैकेंसी आने के बाद प्रिपरेशन करते हैं। मैं कहूँगा पहले से लग जाओ। वैकेंसी आए तो अपनी गति को इतना स्पीड दे दो कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए डियर। सो आइए आज की सेशन की मैं शुरुआत करता हूँ। और ये जो सेशन है वो मैं साइंस के सेशन की शुरुआत कर रहा हूँ डियर। आपको पता होगा कि जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं आज के इस दौर में साइंस की काफ़ी इम्पॉर्टेंट है डियर। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। और इस सेशन में पहले मैं आप इंट्रोड्यूस कर दूं कि जो हमारा चैनल है दैट नेम ऑफ चैनल इज़ ऑफिसर पॉइंट। आप इसे सब्सक्राइब कर लो ताकि आपका एक भी लेसन्स मिस ना हो। आज इस फिजिक्स की क्लासेस में जो एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स होगी डियर, और यूपीएससी, बीपीएससी या फिर जेपीएससी या अदर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आइए मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे कि 2023 ये गवर्नमेंट के ऊपर, स्पेशली झारखंड गवर्नमेंट के ऊपर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर या फिर बिहार गवर्नमेंट के ऊपर ये ज़बरदस्त प्रेशर देखने को मिल रही है। वो प्रेशर है एम्प्लॉयमेंट की प्रेशर। और ये एम्प्लॉयमेंट की प्रेशर देने वाला कौन है डियर? तो यूथ है। तो यूथ की प्रेशर को कभी भी गवर्नमेंट इग्नोर नहीं कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट यूथ से चलती है डियर। और यूथ को एम्प्लॉयमेंट चाहिए। एक मास है जो पिछले 4 सालों से वेट कर रहा है एक मेगा एम्प्लॉयमेंट को। जैसे कि एसएससी ने तो शुरुआत कर दी है डियर। तो आपको मैं बता दूं कि झारखंड के अंदर जो जेपीएससी है, जो कि 11th जेपीएससी है, और जो कि जेएसएससी है जो पेंडिंग है 2015 से, वो भी आपको 2023 में देखने को मिलेगा। और हो सकता है कई सुधारों के साथ, और या फिर आपको इसमें कई वैकेंसियां इंक्रीज करके मिल सकती है और एज रिलैक्सेशंस भी आपको मिल सकता है डियर। तो आप पूरी तरह से तैयार रहें, थोड़ी भी विचलित ना हो, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करें डियर। और एटलीस्ट 4 आवर्स 3 आवर्स जो आप पढ़ते हो रेगुलर अपनी पढ़ाई करते रहो। मैं आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत कर रहा हूँ डियर। ये ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूरी की तरह पूरी साइंस, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस के अलावा डियर जो इकोनॉमिक्स की जो बातें आती वो मैं पढ़ाऊंगा। और फिर मैं झारखंड के लिए झारखंड स्पेशल और बिहार के लिए बिहार स्पेशल की क्लासेस भी मैं आपको लूँगा डियर। और फिर आप देख रहे हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी क्लासेस लूँगा, पीटी या फिर मेंस, ये दोनों की क्लासेस लूँगा डियर। आप पीटी मेंस कभी मत सोचो, आप तैयारी सीधा मेंस की करो ना, ये सारा कवर्ड आपका आराम से हो जाएगा डियर। तो ये साइंस का आप समझो कि मेंस की आप तैयारी कर रहे हो। तो हैप्पी न्यू ईयर्स। मी एंड माय वाइफ डॉक्टर ज्योति कुमारी की तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर्स। जनरल साइंस के इस सेशन में ऑल पीपल्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर रेलवे, एसएससी, बीएसएससी, सीएसएचएल एंड रेलवे एज वेल एज बीपीएससी एंड जेपीएससी विल गिव द ग्रीट्स। मैं सबों को ग्रीट्स कहता हूं कि आप सबों का 2023 बहुत ही बेहतरीन जाए। मैं आपके लिए पूरी तरह से तैयार हूं डियर। आप मेरी अगर बात करोगे कि क्वालिफिकेशन कंसर्न क्या है, तो बीएससी केमिस्ट्री, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स 7 ईयर एंड बीपीएससी एंड जेपीसी डियर फॉर ऑल स्टूडेंट्स। आप हमारे अनुभव का ज़रूर आनंद उठाएं डियर। साथ ही साथ मैं आपको अनाउंस कर रहा हूँ कि बहुत जल्द मैं एक पेड कोर्स शुरू कर रहा हूँ डियर। बस आपके रजिस्ट्रेशन इज़ गोइंग है डियर। आप इस रजिस्ट्रेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हो 7004043326 पर आप कांटेक्ट करो, या फिर मैं आगे आपको बताऊँगा ईमेल कर सकते हो, ओके, या फिर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे अपनी बातों को रख सकते हो डियर। टेलीग्राम पे ज़रूर आना, क्योंकि आपको वहाँ पे पीडीएफ हमारे क्लासेस की मिल जाया करेगी। फाइन डियर। तो ये शुरू हो रहा है इकोनॉमिक्स की क्लासेस डियर। ये पूरी तरह से पेड कोर्सेज होगा डियर। आइए साइंस की जो टॉपिक्स है जिसको मैं डिस्कस करूँगा, आपको ये पूरी तरह से पता है कि साइंस में मेनली 3 पोर्शंस होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये 3 पोर्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है डियर, वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके अलावा नैनो साइंस, या फिर आप कह सकते हो स्पेस साइंस, या फिर आप कह सकते हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर इन्वायरमेंटल साइंस, ये भी बातें, सारी चीज़ों को मैं आपको पढ़ाऊंगा डियर। और ये जो दीज आर द वेरी बर्निंग इश्यूज, तो आपको ये पढ़ना ही चाहिए। फिलहाल मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिक्स से। ऐसे तो आपको फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री भी पढ़नी है, जो ये टॉपिक्स है आपके पास है, फिर बायोलॉजी पढ़नी है, जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, ईबीएस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी मैंने मेंशन करा है। बट आज की जो क्लासेस है वो आपको फिजिक्स की है, क्योंकि ये मुझे एनालिसिस मिला है 2019
2020 और 2021 के तमाम एग्जामिनेशनों से कि फिजिक्स की जो इम्पोर्टेंट है वो बढ़ी है, केमिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंट है वो बढ़ी है, इन्वायरमेंटल साइंस की इम्पोर्टेंट वो बढ़ी है, इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंट बढ़ी है डियर। तो मैं इसी टॉपिक पर ज़्यादा आपसे बात करूंगा ताकि आपका प्रीलिम्स भी निकले और मेंस भी बेहतर जाए डियर। तो आइए स्टार्ट करता हूँ फिजिक्स। और फिजिक्स की जो पहली टॉपिक है वो यूनिट एंड डायमेंशन। मैं बात कर रहा हूँ डियर यूनिट एंड डायमेंशन। आप सभी अपने अपने नोटबुक्स को ओपन करो। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं बताऊंगा तो आप ज़रूर उसको मेंशन करना डियर। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, लाजिमी ये उठता होगा जिनके मन में सवाल उठ रहे हैं डियर, ये ऐसा कहो कि यूनिट होता क्या है। कभी कभी मैं 2-3 एग्जाम्पल्स आपको समझाता हूँ। आप सपोज करो ये एक्स कोई बॉडी है, ये एक्स बॉडी वो बाज़ार जाता है। कहाँ जाता है डियर? बाज़ार। मीन्स किधर जाता है? वो मार्केट के अंदर जाता है और कहता है मुझे 10 केजी पोटैटो दे दो। एक वही एक्स है दूसरे बाज़ार में जाता है और वो कहता है मुझे 10 लीटर मिल्क दे दो। तो वो 10 केजी मिल्क भी बोल सकता था, फिर उसने लीटर क्यों कहा? क्योंकि उसको पता है जो मिल्क क्या है वह लिक्विड है और लिक्विड को मापा जाता है लीटर से डियर। तो आप देख सकते हो कि लीटर कहने से आप उसकी क्वांटिटी की क्वालिटी को बता दिया या उस फिजिकल क्वांटिटी को बता दिया कि वो लिक्विड है या फिर सॉलिड है। और कितना लेना है? 10 लीटर लेना है। तो आपने उसको क्या किया कि क्वांटिटी बता दिया। तो क्वांटिटी और क्वालिटेटिव ये दोनों का संगम है आपका यूनिट। तो क्वांटिटी से आप ये बता देते हो, क्वालिटी से ये बता देते हो कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी लेनी है, आपको मिल्क लेनी है कि सॉलिड लेनी है, और 10 से ये बता देते हो कितना लेना है। तो यूनिट बेसिकली दोनों चीज़ों को एक डिस्क्राइब करता है, एक लैंग्वेज में आपके सामने लाता है जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी भी बताया जाता है। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द एसोसिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द मेजरमेंट। जो हमारा ऑब्जेक्ट है या जो हमारा बॉडी है उसको कितना आप मेजरमेंट करना चाहते हो, कितना लेना चाहते हो, कितना देना चाहते हो, ये सभी पता चल सकता है डियर यूनिट से। अगर ये आपको नहीं पता होगा ना, आप सोचो कि बाजार में आपको महंगाई कैसे पता चलेगा? महंगाई कैसे पता चलता है? आप गए कि 100 रुपया लेके बाजार गए, आपको 10 केजी पोटैटो मिल गया। नेक्स्ट डे 100 रुपया लेके गए, आपको 5 केजी पोटैटो मिल गया। तो आपने इससे एक क्वांटिफाई कर दिया, ये आपका मनी तो कांस्टेंट है, इनकम तो कांस्टेंट है, बट आपको गुड्स क्या है? कम मिला। तो कम कितने से मिला? तो 5 केजी से मिला। बताओ, अगर आपको यूनिट नहीं पता होता तो क्या आप बता सकते थे? हाँ, आप ये बता सकते थे ऑर्डिनल अप्रोच कि भाई मुझे पहले से कम मिला या मुझे पहले से ज़्यादा मिला। लेकिन आपसे पूछे कितना कम मिला, कितना ज़्यादा मिला, ये जानकारी आपको नहीं मिल सकती थी। और इससे आपको पता चल गया कि महंगाई क्या हो गई है? दुगनी हो गई है। तो कई चीज़ें डियर यूनिट से आप निकाल सकते हो, क्योंकि यूनिट क्या है? आपको क्वांटिटी प्लस क्वालिटेटिव बोथ अप्रोच आपको देता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए। तो अगर आप बात कर सकते हैं यूनिट की, तो माप की एक मानक इकाई है जो कि एक मात्रात्मक भाषा मतलब क्वांटिटी अप्रोच में आपको बताया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ यूनिट की, तो कई तरह के यूनिट होते हैं डियर, और कई तरह के सिस्टम को एडप्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि अलग अलग तरह के आपके पास क्या होते हैं? फिजिकल क्वांटिटियाँ होती हैं। जैसे फिजिकल बिहेवियर होता है, जैसे एरिया मापना है तो अलग, मास को मेजरमेंट करना है तो अलग, वॉल्यूम को मेजरमेंट करना है तो अलग डियर। कई लोग ये बोल रहे होंगे सर इंग्लिश और हिंदी, थोड़ा साइंस में इंग्लिश को कंसीडर करना, और मैं ऐसे हिंदी में तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ डियर। एरिया को क्षेत्रफल कह सकते हो, मास को द्रव्यमान कह सकते हो, वॉल्यूम को आयतन कह सकते हो डियर। तो इन को अलग अलग अगर मेजरमेंट करना है, इन सभी की अलग अलग क्या होती है? एक यूनिट है। जैसे एरिया को कहते हो तो क्या बोलते हो? स्क्वायर, है ना, मीटर स्क्वायर कह देते हैं। मास को मान लो केजी में मेजरमेंट कर लेते हैं, वॉल्यूम को मान लो क्यूब में मेजरमेंट कर लेते हैं। तो ये तीन चीज़ ये बताता है कि कहीं ना कहीं आप ये यूनिट है, ये यूनिट है, ये यूनिट है, ये कहीं ना कहीं बताता है कि कौन कौन सी क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हो। तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी रिक्वायरमेंट। लेकिन दुनिया में कई अलग अलग देश है डियर, तो अगर हर एक देश में अलग अलग यूनिट हो जाए तो क्या आप कभी उसकी महंगाई को निकाल पाओगे? क्या आप रियल डिमांड को पता लगा पाओगे? रियल प्रोडक्शन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे डियर। इसलिए ये ज़रूरी होती है। लेकिन अगर यह अलग अलग कंट्री में अलग अलग हो जाए
तो फिर ये मुश्किल है डियर। इसलिए एक ज़रूरत है इंटरनेशनल सिस्टम की जिसको अमेरिका वाले भी माने। अगर आपको 1 एकड़ लैंड लेनी है तो 4046 स्क्वायर मीटर आपको मिल गया तो समझना कि आपको 1 एकड़ ज़मीन आपको मिल गया। वो अमेरिका में यही बात होगी, जापान में यही बात होगी, पाकिस्तान में यही बात होगी, इंग्लैंड में यही बात होगी। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर एक मेजरमेंट के लिए तैयार किया गया। इसके लिए कई सिस्टम एडप्ट किए गए हैं और ये सिस्टम है MKS सिस्टम, इसमें है FPS सिस्टम, CGS सिस्टम और SI सिस्टम डियर। ये चारों सिस्टम के बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन आपको JPSC में 2-2 लाइन, 3-3, 4-4 लाइन में आपको लिखने हैं डियर। तो आप क्या करोगे, MKS सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, मीटर किलो ग्राम सेकेंड सिस्टम। अगर इसको डिस्कशन बोलेंगे तो मीटर को वेयर मीटर फॉर व्हाट लेंथ, किलोग्राम फॉर व्हाट मास या द्रव्यमान, और सेकंड फॉर टाइम। इस तरह से आपको डिफाइन करने होंगे डियर। और ये जितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी ये 19th सेंचुरी में डियर ये ज़्यादा है, क्योंकि इससे बहुत पहले हम लोग क्या करते थे, वाटरिंग सिस्टम का प्रयोग करते थे डियर। तो चूंकि उसमें मॉनिटरिंग वैल्यूज़ नहीं थी तो आप कम दे दो या ज़्यादा दे दो, जैसे इतना हाथ से उठा लिया, बोले ये मूंग ले लो भाई, ये मुझे अरहर की दाल दे दो, ये रिप्लेसमेंट होता था। अगर जो इसके पास आपके पास मूंग बहुत ज़्यादा तो आपकी वैल्यू कम होती थी तो आप ज़्यादा मात्रा में दे देते थे। आपको उड़द दाल की ज़रूरत है तो उड़द दाल बाहर से लेते थे तो ये कम मात्रा में आपको मिलता था। तो इस तरह से आप एक्सचेंज करते थे क्योंकि इनकी कोई मॉनिटरिंग वैल्यू नहीं थी। लेकिन जब से 19th सेंचुरी में मॉनिटरिंग वैल्यू स्ट्रांग हुई है तो एक सिस्टम की ज़रूरत हो गई है ताकि पूरी विश्व में मॉनिटरिंग स्टेबिलिटी को प्राप्त किया जा सके डियर। मैं इकोनॉमिक्स रूप नहीं दे रहा हूँ आपके फिजिक्स को, मैं आपको बता रहा हूँ उसकी उपयोगिता को। तो एक सिस्टम आपने डाल लिया डियर। दूसरा सिस्टम है FPS सिस्टम। इसको हम लोग कहते हैं फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। ये फुट जो है डियर ये क्या है, लेंथ को मापते हैं। पाउंड क्या है, द्रव्यमान को या मास को मापते हैं। और सेकेंड क्या है डियर, तो टाइम को मेजर करते हैं। तो लिखते चलोगे फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। और ये थर्ड सिस्टम है एंड दैट इज CGS सिस्टम। इसको कहते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। ये जो सेंटीमीटर है लेंथ को मापते हैं, ये ग्राम जो है ये हमारा वजन है, हमारा मास है, ये द्रव्यमान है, और ये हमारा क्या है, टाइम को मेजरमेंट करते हैं डियर। और एक हमारा क्या है, SI सिस्टम है जो पूरी दुनिया ने सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता है। इस सिस्टम में डियर हम बात करेंगे 7 फंडामेंटल यूनिट्स की। चलिए, अगर किसी को इन्हीं प्रकार डाउट्स तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो डियर। आइए मैं इंफॉर्मेशन देता चलूँ कि वेरी सून I am going to start ऑनलाइन GS क्लासेस। और इस GS क्लासेस में डियर जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इकोनॉमिक्स, हमारा टॉपिक होगा जनरल साइंस, हमारा टॉपिक होगा EVS, और हमारा टॉपिक होगा इकोनॉमिक्स में जो करंट अफेयर्स होते हैं उनके डियर ये हमारे टॉपिक होंगे डियर। आप अगर JPSC की तैयारी करते हो फिर भी इम्पॉर्टेंट है, BPSC के लिए भी इम्पॉर्टेंट है डियर। अगर आप बात करते हो तो फिर आप देखोगे इसके बाद जो मैं टॉपिक लूँगा वो क्या लूँगा, तो पॉलिटिकल साइंस की भी मैं टॉपिक ले सकता हूँ डियर। बट दीज आर द इम्पॉर्टेंट। अगर आप रेलवे की तैयारी करते हो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेक्शन जो है अकेला किसी भी एग्जाम में एबव 60% एरिया को कवर कर लेता है डियर। ओके, तो नए दौर में नई कहानी लिखने को मैं तैयार हूँ। फटाफट अपने आप को चैनल को हमारा सब्सक्राइब करो, ऑफिसर पॉइंट, ये हमारा चैनल का नाम है, काफ़ी इजी चैनल डियर, ऑफिसर पॉइंट, और इजी टू क्रैक सेशन है ये हमारा, राइट। आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 7004043326। वैसी महिलाएं जो घर में बैठी हैं उनको भी आगे आना चाहिए, उनको भी ऑफिसर का मौका मिलना चाहिए डियर। आइए यूनिट एंड डायमेंशन में मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की। मैंने कहा कि वर्ल्ड वाइड जो एक्सेप्टेड है
आप भी जानते होंगे वो क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे पॉपुलरली कहा जाता है एसआई यूनिट्स, ये एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट और एसआई यूनिट डिफाइन स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटी, यह आपकी फिजिकल क्वांटिटी के स्टैंडर्ड मेजरमेंट को बताता है। ओके, इन द प्रिंसिपल एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ 7 बेस यूनिट। आप दुनिया की किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ले लो, उनमें इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का एसोसिएशन होगा ही होगा। मतलब यह इकाई की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है, इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, यह एसआई, ये हिंदी में लिखा है डियर, इसको आप लिख सकते हो एसआई इकाई सभी भौतिक मात्राओं के मापन के लिए मानक इकाइयों को परिभाषित करती है। सैद्धांतिक रूप से किसी भी भौतिक राशि को 7 आधार इकाइयों के रूप में व्यक्त किया गया है डियर। आप बिल्कुल ना घबराएं, जो लोग नोट्स लेके बैठे हैं वो नोट्स करें। मैं इसको टेलीग्राम पे जो भी ऑफिसर पॉइंट के नाम से ही है, मैं उसका पीडीएफ में डाल दूंगा, या फिर मेल पे officer@gmail.com पर आप मेरे को संपर्क करो, मैं ज़रूर आपके क्यूरीज को सॉर्ट आउट करूँगा। या यू कैन कॉन्टैक्ट मी दिस, या फिर क्लास के समय ही आप यूट्यूब पे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हो डियर। राइट, व्हाट आर द 7 फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स? ये 7 हमारे बेसिक यूनिट्स कौन कौन से हैं? तो ये हमारा क्या है, लेंथ। लेंथ को हम लोग क्या कह सकते हैं डियर, दूरी या लंबाई कह सकते हैं। इसको किस में मापते हैं, मीटर में, और इसका एक सिंबल है दैट इज एम। नेक्स्ट क्या है हमारा, द्रव्यमान, या इसको कहते हैं मास, द्रव्यमान या मास, इसको मेजर करते हैं डियर किलोग्राम। ये मैं बात कर रहा हूँ एसआई सिस्टम में। अगर इसको सीजीएस में कन्वर्ट करोगे, ये मीटर क्या हो जाएगा डियर, सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा, ग्राम। ओके, और इसको क्या करते हैं, केजी में सिंबल करते हैं। टाइम को मेजर करता हूँ सेकंड के रूप में, इसको एस से। और अगर बात करो इलेक्ट्रिक करंट को मापने की इकाई, ये कई बार एग्जामिनेशन ने पूछा है, एम्पियर होता है डियर, इसे ए से इंडिकेट करते हैं। ये टेम्परेचर है, इसे केल्विन कहा जाता है, इसे के से इंडिकेट करते हैं डियर। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, मोल, या इसे एमओएल मोल से इंडिकेट करते हैं। और ये आपका है कैंडिला, ये कैंडिला क्या है डियर, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती क्या है, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। और कैंडिला को सीडी से मेजरमेंट करते हैं डियर। तो इन तमाम में से सबसे इंपॉर्टेंट है आपका 1 एम्पियर, केल्विन, मोल एंड सीडी। ये 4 अक्सर एग्जामिनेशनों में पूछे जाते हैं डियर। अभी विगत दिनों में कैंडिला पूछा गया है, कई रेलवे के एग्जामिनेशनों में मोल पूछा गया है, केल्विन तो बीपीएससी में ही पूछा गया है, और जेपीएससी जेएसएससी में भी पूछे जाते हैं डियर। ये आपके जेपीएससी में पूछे गए हैं, ओके, और या फिर जेएसएससी में भी पूछे गए हैं डियर। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द 7 फंडामेंटल यूनिट। अब इसी यूनिट का प्रयोग हम हर जगहों पे करते हैं डियर। जैसे अगर मान लो आपको बताना है कि वेलोसिटी की इकाई क्या है, तो आपको पता होगा वेलोसिटी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, मतलब विस्थापन, और बट्टे क्या कहते हैं डियर, तो टाइम कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को हम, एक लेंथ होता है, किस में मापते हैं, मीटर में, इसको क्या मापते हैं, सेकेंड में। तो देखो ये 2 यूनिट का यूज हो गया ना डियर। तो इस तरह से वेलोसिटी को मैं क्या कहता हूँ, तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जो एक से अधिक फिजिकल क्वांटिटी से बने उसे क्या कहते हैं, डिराइव। अब देखो अगर वेलोसिटी अगर डिराइव है, इसमें फंडामेंटल 2 आ गए, लेंथ और सेकेंड। टाइम, तो आपसे पूछा जाएगा वेलोसिटी के अंदर कितने डिराइव यूनिट है डियर, तो आप बता पाओगे 2। इस तरह से आपसे पूछ सकता है कि मान लो एसिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं डियर, त्वरण कहा जाता है। एसिलेशन को त्वरण कहा जाता है। अब त्वरण के अंदर कितने फंडामेंटल यूनिट हैं, तो त्वरण को आप क्या लिख सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, तो वेलोसिटी कहलाती है। तो वेलोसिटी किस में मापोगे, वेलोसिटी क्या होगा, पहले तो देखो मीटर पर सेकेंड, ये तो वेलोसिटी हो गया, और एक टाइम को करोगे चेंज करना है, तो यहाँ पे आप टाइम लोगे, तो इसको लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इस तरह से आप लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे देख रहे हो कितने यूनिट हो गए, तो मीटर एक लेंथ हो गया, सेकेंड क्या हो गया, टाइम हो गया। तो यहाँ भी 2 फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बना है। इस तरह से आप देखोगे तो मैक्सिमम 3 एंड मिनिमम 2 के द्वारा ही
मोस्टली क्वांटिटी का निर्माण हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं फोर्स, फोर्स को क्या कहते हैं डियर, बल। बल की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है m इंटू ए, जहाँ पे m क्या है, द्रव्यमान है, a क्या है, त्वरण है। तो त्वरण को आपने देखा लिखा ना, इसको लिख देंगे m को आप क्या लिखोगे kg, त्वरण को क्या लिखते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा डियर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो ये kg क्या है, मास है, मीटर क्या है, लेंथ है, ये क्या है, टाइम है। तो तीन फंडामेंटल यूनिट से मिलकर क्या बना है, फोर्स बना है। तो इस तरह से आप देखोगे कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 एंड 4 फंडामेंटल क्वांटिटी को ऐड करके मैं क्या बना सकता हूँ, तो एक डिराइव यूनिट तैयार कर सकता हूँ। लेकिन जितने भी होंगे इसी फंडामेंटल से होंगे डियर। तो मोस्टली आप इन पे बात करना और इनको ज़रूर से ज़रूर याद कर लेना डियर, दैट इज एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला। ओके, अब कुछ सप्लीमेंट्री एंगल भी होते हैं या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी होते हैं। जैसे एंगल, अगर कोई एंगल मेजरमेंट करना है आपको तो उसको किस में मापेंगे डियर, तो रेडियन में मापते हैं। और ये क्या होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म या सिंबलाइजेशन है, इस सिंबल के रूप में इसे इस तरह से लिख सकते हो। सेकंड क्या है, सॉलिड एंगल को एस्टेरेडियन के रूप में मापा जाता है डियर, जिसे आप एसआर के रूप में इंडिकेट कर सकते हो। ये भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। फाइन, आइए, मैं अभी बात किया था फंडामेंटल यूनिट्स की। ये जो हमारा फंडामेंटल यूनिट है और ये हमारा डिराइव यूनिट है, डिराइव यूनिट है डियर। फिर से मैं आपको रिमाइंड कर दूं डियर, वेरी शुड हमारी पेड कोर्सेस चालू हो रही है। इसके लिए आप हमारा यूट्यूब पे देख सकते हो ऑफिसर पॉइंट, और पेड कोर्स के लिए डियर आप कांटेक्ट करो 7004043326 डियर, बी नेचुरल क्लासेस, या फिर आप ऑफिसर पॉइंट ऑफिशियल, ये हमारा वेबसाइट है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो @gmail.com, या फिर आप जो है टेलीग्राम पे ऑफिसर पॉइंट ऑफिशियल पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। अब देखो ये फंडामेंटल हो गई, ये डिराइव हो गई। तो फंडामेंटल में जैसे मान लो कि मैं लिया क्या, मास ले लिया m, और मैंने फंडामेंटल में क्या ले लिया, मास हो गया m, और दूसरा क्या ले लिया, लेंथ ले लिया, और क्या ले लिया, t ले लिया। ये तीनों के मिलने से भी क्वांटिटी बन सकती है। तो जैसे अभी मैंने बताया था फोर्स, तो क्या मैंने बताया था, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो केजी को किस में मापते हैं, मास में, मीटर को किस में, लेंथ से, और टाइम को किसको, सेकंड से। तो 3 फंडामेंटल यूनिट हो गए डियर। अगर मैं आगे चल के मैं लूँ कि आप प्रेशर, PRESSURE प्रेशर, तो प्रेशर को मैं मापता हूँ फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया। तो फोर्स तो अभी मैंने निकाला, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एरिया क्या बोलते हैं डियर, तो मीटर स्क्वायर। अब देखो इसको अगर नलीफाई करोगे तो क्या लिखेगा, केजी माइनस, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा डियर, और पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका निकल गया। लेकिन इसमें भी देखोगे तो केजी मास के लिए, ये डिस्टेंस लेंथ के लिए, ये सेकेंड के लिए, तो यहाँ भी क्या है, 3 है। तो ऐसा अगर देखोगे तो मोस्टली जो क्वांटिटी बनते हैं मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3, समवेयर 4 रेयर केसेस में, तो आप 2 क्वांटिटी और 3 क्वांटिटी को मिला के आप डिराइव यूनिट बना सकते हो। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा डियर। अगर सभी को समझ में आ रहा है तो आप क्या करो ना, इन सभी को आप नोट डाउन कर लो, और मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। इस होमवर्क को करके आप घर से आया करो डियर, ताकि आपको भी अगले क्लासेस में अगर कुछ डिफ़िकल्टी महसूस हो तो यू कैन आस्क मी, आप मेरे से पूछ सकते हो डियर। मैं यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के टॉपिक्स का ही डिस्कशन करूँगा डियर। अगर आपको पूरी तरह से चाहिए तो आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज़ माय पेड कोर्सेस, राइट। आपको ज़रूर वहाँ आना चाहिए डियर। फाइन, आप देखो मैं आपको वर्क दे रहा हूँ कि आप वर्क या इसको कहते हैं कार्य, इसकी पूरी की पूरी यूनिट को जो है आप निकाल के लाओ, ठीक है। दूसरा आप मैं दे दिया पावर को हम लोग क्या कह सकते हैं डियर, शक्ति। तो शक्ति की यूनिट को डिराइव करो किस फॉर्म में, फंडामेंटल फॉर्म में। किस फॉर्म में डियर, तो फंडामेंटल फॉर्म में, जैसे केजी
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है डियर? तो फंडामेंटल एलाबोरेशंस है, इसको करके लाना। चलो 2 को आप करके लाओ। अगर तीसरा भी करना चाहते हो तो आप फोर्स का कर लो, जैसा कि अभी तो मैंने बताया है, फिर आप कर लोगे घर से, ये बल हो जाएगा। इसकी भी यूनिट आप निकालोगे इसी फॉर्म में, हालांकि मैंने बता दिया है, बट आप डिराइव करके लाओगे डियर। ओके, चलिए अब मैं बात करता हूं कि अगर अभी मैंने कहा कि सर ये फंडामेंटल यूनिट तो है लेकिन मीटर, बट 1 मीटर आप कहोगे किसके? तो इनके कई अटेम्प्ट लिए गए हैं डियर। पहले जो अटेम्प्ट था उसमें ये था कि क्रिप्टन 86, ये इसके आइसोटोप्स हैं। इसका जो है जो वेवलेंथ क्रिप्टन 86 से जब किसी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन करते हो तो इनकी वेवलेंथ ओके का जो 1650763.73 टाइम्स होगा वही 1 मीटर कहलाएगा। लेकिन ये आगे चल के डिसगार्ड कर दिया गया और जो यूज़ किया गया वो ये किया गया डियर। तो अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन ए मीटर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट। अब कोई भी प्रकाश जो एक वैक्यूम में ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ 1/299 792 एंड 458 ऑफ ए सेकेंड, तो 1 सेकेंड के अगर कोई भी वैक्यूम में कोई लाइट, मतलब ये वैक्यूम है निर्वात जिसको कहते हैं डियर, निर्वात के अंदर कोई भी लाइट ओके 1/299 या 1/2792 या 458 सेकेंड में जो दूरी तय करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? 1 मीटर कहते हैं, राइट। अगर मैं बात करूं कि किलोग्राम, तो मास ऑफ ए सिलेंडर ऑफ प्लेटिनियम इरिडियम, जो प्लेटिनियम और इरिडियम के एलॉय है, अगर उसको इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट से इसको मेजर किया जाए तो उसकी जो मास होगी, उसकी जो वजन होगी, उसे हम क्या कहेंगे? 1 किलोग्राम्स कहेंगे। मीन्स प्लेटिनियम और इरिडियम्स के एलॉयज को आप क्या करोगे? कैप्ट करोगे इंटरनेशनल मेजरमेंट में, तो उसकी जो पेयर की जो वजन होगी वो वजन क्या होता है? किलोग्राम के बराबर होता है। अगर बात करो सेकेंड को, तो द ड्यूरेशंस ऑफ 9192631770 पीरियड of the radiations corresponding to the transmission between the two hyperfine level of ground state of cesium। सीजियम के 133 एटम, ये सीजियम ले लो, और सीजियम का ये क्या है डियर? तो आइसोटोप्स है। इसमें आप क्या करो कि इसमें आप इसको बम्बार्डिंग्स करा दो। इस बम्बार्डिंग्स में जो पीरियड निकल के आता है उस पीरियड का इतना ऑफ रेडिएशन क्या कहलाता है? सेकेंड कहलाता है डियर, राइट। ये समझ में आ रही होगी डियर आपको। एम्पियर, द करंट विच व्हेन फ्लोइंग इन ईच ऑफ द 2 पैरेलल कंडक्टर। एक 2 पैरेलल कंडक्टर ले लो डियर। कंडक्टर मतलब हु कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, और इस 2 पैरेलल कंडक्टर से जो आपका करंट फ्लो कर रहा है, जो करंट फ्लो कर रहा है, इसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो इन्फिनाइट होना चाहिए, और ये कहीं भी इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इतना पतला होना चाहिए कि आप इसको मेजर ना कर पाओ। तो नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर कोई एम्पी करंट पास करता है इन डिफरेंट या इनफाइनाइट लेंथ के ऊपर, और तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। और अगर उसको 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर लेंथ, तो इतने पर मीटर लेंथ पे है ना जितनी भी करंट को फॉलो किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पियर कह सकते हैं। तो बेसिकली एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। ओके, चलिए केल्विन। केल्विन क्या है? इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट वाटर इज कॉल्ड केल्विन। ओके, तो जो वाटर की जो ट्रिपल पॉइंट्स होती है, ट्रिपल पॉइंट मतलब ऐसे टेम्परेचर जो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों क्या हो कि वॉल्यूम या इक्वल हो, ऐसे टेम्परेचर को ट्रिपल टेम्परेचर कहते हैं। उसका 1/273 क्या कहलाता है? केल्विन कहलाता है डियर। और केल्विन क्या है? तो तापमान की फंडामेंटल यूनिट है। कैंडेला, ये तो हम लोग पढ़ाएंगे डियर कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता क्या है। इन द पीरियडिक पेडिकुलर डायरेक्शन, ये एक क्या है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑफ द सरफेस ऑफ द ब्लैक बॉडी एरिया
that is 1/60,000 meter square at the temperature of platinum under a pressure of इतना is known as the 1 candela। जब प्लेटिनियम को बम्बार्डिंग किया गया इस पार्टिकुलर प्रेशर के ऊपर, तो जो उसमें क्या है, एक इंटेंसिटी होती है कि वो एरिया क्या कर दे, सॉलिडिफाइड कर दे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैंडेला कहते हैं, मोल। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ ए सिस्टम विच कंटेन्स as many as elementary entities at the area atom, that is 12 into 10 to the power 3 kg of carbon 14 is known as 1 mole। तो कार्बन 14 डियर, कार्बन क्या है, आपका एक आइसोटोप्स है। इस कार्बन 14 के 12 इंटू 10 टू द पावर -3 kg जो होता है 1 मोल के बराबर होता है। हालांकि इसे मैं एवोगाड्रो नंबर से भी इंडिकेट करता हूँ, इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, केजी जो मोल होता है, केजी जो होता है वह 1 मोल के बराबर होता है। ओके, -23। नेक्स्ट, रेडियन। रेडियन क्या है, एक सॉलिड एंगल है। द एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ द सर्किल। ये जो आपका सर्किल है, इस सर्किल का जो आर्क है, इस आर्क में जो एंगल बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। ये बेसिकली 1 रेडियन को अगर बात करो तो होता कितना है, 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकंड के बराबर होता है। ओके, इसे ही 1 रेडियन कहा जाता है। तो मैं आपको बोलूँ कि 10 रेडियन का है तो 10 इंटू 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकंड, ये इसका आंसर हो जाएगा डियर। ये याद रखने की जरूरत है, ये कई बार आपसे पूछ दिया जाता है। स्टेडियन की बात करोगे, द एंगल ऑफ सब्सटेंस एट द सेंटर बाय 1 स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ ए स्फीयर ऑफ द रेडियस इज नोन एज द 1 स्टेरेडियन। तो आप कोई स्फीयर ले लो, स्फीयर के सेंटर में, ठीक है कार्डियर, तो सेंटर में अगर 1 स्क्वायर मीटर एरिया, अगर 1 स्क्वायर मीटर एरिया का जो सरफेस है, इसकी जो एंगल है वो क्या कहलाती है, स्टेरेडियंस कहलाती है। आइए यूनिट की बात करते हैं तो एंगस्ट्रॉम, कुछ इसके अलावा भी यूनिट है डियर जो काफ़ी यूज़ में आते हैं। एंगस्ट्रॉम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख सकते हैं डियर। ये क्या है, यूनिट ऑफ लेंथ है। सबसे पहले पूछा जाएगा कि एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है। आजकल क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल कि दिए गए विकल्पों में से बताएं कौन सा जो दूरी का इकाई नहीं है। तो देखना, ये एंगस्ट्रॉम से भी हम लोग लेंथ ही मेजर करते हैं। किसका, मेजर द वेव लेंथ ऑफ, है ना, ये क्या है, ये वेव लेंथ को मापते हैं। जैसे अगर कोई वेव यहाँ पे चल रहा है तो एक टफ एक क्रस्ट के बीच की जो दूरी होगी वो वेव लेंथ कहलाएगी, और उसकी 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है डियर, तो 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। ये कन्वर्सन में भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। फर्मी की बात करो तो यह भी क्या है, इससे भी हम लोग लेंथ मापते हैं, लेकिन किसका, तो न्यूक्लियर डिस्टेंस मापते हैं। ये बार बार पूछा जाएगा कि न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब एक और ये दूसरा क्या है, दोनों के बीच के न्यूक्लियस का डिस्टेंस कितना है, इसको हम लोग फर्मी में मापते हैं। और 1 फर्मी क्या होता है, 10 टू द पावर -15 मीटर के बराबर होता है। बात करते हैं लाइट ईयर डियर, यह भी एक क्या है, डिस्टेंस है, लेकिन किसका, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, खगोलीय दूरी को हम लोग इसमें मापते हैं। और 1 लाइट जो होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। एक जो लाइट है एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम लोग कितना कहते हैं, तो 9.4605 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। तो ये बड़ी इकाई है डियर, ये सब छोटी इकाइयाँ थी। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करते हैं तो ये मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सन एंड अर्थ के बीच में, सूरज और अर्थ के बीच में मीन डिस्टेंस है, ये 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर के बराबर होता है, मीन डिस्टेंस। और पार्सेक यह भी क्या है डियर, तो दूरी की इकाई है। और 1 पार्सेक बराबर 3.26 लाइट ईयर होता है, या 3.084 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर के बराबर होता है। ये कन्वर्सन आप ज़रूर याद रखना, इस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में जब पूछे जाते हैं यूनिट में डियर तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं। और याद रखना, ये जो पार्सेक है ना, ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ये भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। बार्न की बात करोगे, यूनिट ऑफ एरिया फॉर मेजरिंग द स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ कोलिजन्स।
इसलिए 1 बार बराबर क्या होता है 10 टू द पावर 28 मीटर स्क्वायर होता है डियर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब स्कैटरिंग ऑफ कॉलिजन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है ना, लाइट की स्कैटरिंग मतलब लाइट जैसे आप टॉर्च से जलाते हो तो काफ़ी धूलकन आपको देखने को मिलती होगी, उस धूलकन में जो कॉलिजन होता है उसे बार्न कहते हैं और इसे 10 टू द पावर -28 मीटर स्क्वायर के रूप में मापा जाता है। ओके, क्रोनोमीटर एंड मेट्रोनोम आर द टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये सब क्या है, तो ये टाइम को मापा जाता है। द क्वांटिटी हैविंग द सेम यूनिट इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट इज टाइम। और अगर टाइम की जो बात करते हो, ये जितने भी सिस्टम हो, चाहे वो MKS हो या फिर MTS हो, टाइम की जो अपनी वैल्यू होती है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो डियर ये फंडामेंटल के अलावा कुछ डिफरेंट यूनिट थे, एंगस्ट्रॉम, फर्मी, लाइट ईयर एंड पार्सेक। These all are used for the measuring of the length, and baryon is also using for the length area. It is measuring of the area. Area is also length, but chronometer and the metronome is the time measuring unit, और ये जो होता है ये हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है डियर। फाइन, चलिए अगर मैं बात करूँ कि यूनिट जो कुछ ऐसे माइक्रो प्रीफिक्स वाले यूनिट होते हैं उनका, या फिर मैक्रो वाले, और ये क्या है, माइक्रो वाले, मतलब ये छोटी जो इकाई होती है, जैसे इसके आगे कुछ लगा दे, प्रीफिक्स लगा के जो इकाई बोले जाते हैं वो, और ये बड़ी इकाई है। कई बार मुझे बड़ी क्वांटिटी को मेजरमेंट करना होता है तो उनको मीटर में लिखोगे, किलोमीटर में लिखोगे तो काफ़ी दिक्कत आएगी डियर। इसको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में प्रीफिक्स लगा के यूज़ किया जा सकता है। ओके, जैसे मुझे लिखना होगा 10,000 तो मैं क्या लिखता हूँ, 10 टू द पावर 3 लिख देता हूँ ना, शॉर्ट कर देता हूँ लाइक दैट। तो 1 किलो को क्या कहते हैं, 10 टू द पावर 3। मेगा को क्या कहा जाता है, 10 टू द पावर 6। जीगा को क्या कहा जाता है, 10 टू द पावर 9। टेरा है डियर 10 टू द पावर 12। पेटा, ये बहुत बार पूछा है डियर, पेटा क्या होता है, 10 टू द पावर 15 के बराबर होता है। और एक्सा क्या होता है, 10 टू द पावर 18। जेटा क्या होता है डियर, 10 टू द पावर 21। और योटा क्या होता है, 10 टू द पावर 24। ये योटा पूछ रहा है डियर, तो योटा और आप देख रहे हो पेटा, दोनों इंपॉर्टेंट है डियर। अगर छोटी इकाई की मैं बात करूं तो मिली को कहते हैं, जस्ट उसका उल्टा है। किलो बढ़ते हुए इकाई में है और 3 अंक की सबसे बड़ी किलो और 3 अंक की सबसे छोटी मिली, और ये 6 अंकों की बड़ी और 6 अंकों की छोटी माइक्रो, इसको कहते हैं नैनो। ये क्या है, जीगा। जीगा का अपोजिट क्या दिख रहा है डियर आपको, नैनो दिख रहा। और टेरा का अपोजिट क्या दिख रहा, पिको दिख रहा है। पेटा का क्या दिख रहा है, फेम्टो। एक्सा का क्या दिख रहा है, एटो। जेटा का क्या दिख रहा है डियर, जेप्टो। और योटा का क्या दिख रहा है, योक्टो। तो योक्टो 10 टू द पावर -24। जेप्टो इधर है तो जेटा इधर है, एटो इधर है तो एक्सा इधर है, फेम्टो इधर है तो पेटा इधर है डियर, पिको इधर है तो टेरा इधर है डियर। तो ये बड़ी इकाई है, ये छोटी इकाई है। तो आपसे पूछ सकता है पिको के कंसर्निंग बड़ी इकाई कौन होगी, तो टेरा। फेम्टो के कंसर्निंग बड़ी इकाई कौन सी होगी डियर, तो पेटा। इस तरह से क्वेश्चनों को आप जरूर याद रखिए डियर, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए मैं डायमेंशन की बात करता हूँ। ये हमारे तमाम यूनिट के सवाल हो गए डियर। डायमेंशन, तो डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर to which the fundamental units are raised to obtain 1 unit of that quantity। किसी एक क्वांटिटी के एक यूनिट में कितने फिजिकल यूनिट हैं, कितने नंबर ऑफ फिजिकल यूनिट हैं, उसी को डायमेंशन बताता है। जैसे मैं आपको डायमेंशन में लिख दूँ MLT-2, तो मान लो ये क्या हो गया, M को क्या बोलेंगे, kg, ये द्रव्यमान है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हुआ डियर, बल का क्या होगा, यूनिट हो गया ना। तो बल के यूनिट को हमने डायमेंशन में देखा, तो डायमेंशन क्या बताया कि भाई आपने मास का 1 इकाई लिया, लेंथ का 1 इकाई लिया और टाइम का -2 इकाई लिया। तो डायमेंशन बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी के पावर को बताता है, पावर है के रूप में बताया जाता है, जो कि उस फिजिकल क्वांटिटी के क्वांटिटी को बताता कितना लिया गया है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी की मात्रा कितनी है ये आपको बताता है डियर। आई होप आप समझ गए होंगे। अगले क्लास में डियर मैं कई फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन आपके सामने निकालूंगा, आपके पास रखूंगा, फिर हम लोग वेक्टर एंड स्केलर की ओर जाएंगे डियर। आई होप आपको क्लासेस काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो आप ज़रूर लाइक, व्यू एंड शेयर करना डियर। हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो। तो जेपीएससी मेंस की जो पेड कोर्स हमारी शुरू होगी डियर,
उनमें मैं साइंस आपको पढ़ा रहा हूँ मेंस के लिए, जो कि जनरल साइंस है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और फिर इकोनॉमिक्स। जो पेपर आप देख रहे हो ये पेपर 6 है डियर, ये पेपर 5 है। और ईबीएस ओके, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर 5 के साथ ऐड है। और एग्रीकल्चर, ये हमारा स्पेशल फोकस होगा बिहार एग्रीकल्चर या फिर झारखंड एग्रीकल्चर। फिर देख रहे हो कि इकोनॉमिक्स, जो जिन लोगों ने बीपीएससी मेंस में ऑप्शनल लिया है इकोनॉमिक्स, इसकी क्लासेस होगी। या फिर बीपीएससी पीटी के लिए जो मैं क्लासेस कराऊंगा वो साइंस की क्लासेस कराऊंगा डियर। आपको पता है साइंस में 30 से 40 नंबर आते हैं डियर, और इनको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। और डियर आज की जो साइंस के क्वेश्चन है, आपको विदाउट आप चाहोगे वन लाइनर करके बना दें तो सवाल नहीं पूछे जाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग पूछे जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शंस पूछे जा रहे हैं डियर। सो बी रेडी एंड बी वेरी कॉशियस, द थिंग इज़ गोइंग टू बी चेंज। तो आपको भी चेंज होना चाहिए। आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो फॉर पेड कोर्स के लिए डियर। फाइन, चलिए, सो थैंक यू, आप हमारे चैनल को देखा। काइंडली कीप ऑन वॉचिंग्स इफ इट इज़ बेनिफिशियल टू यू। For your paid course, contact with me. Very less amount is there. ओके, एन ऑफिशियल पॉइंट, ऑफिशियल पर टेलीग्राम पे आप आ जाओ, मेरे को फॉलो करो। मैं अभी कभी इसमें भेज रहा हूँ आपका पीडीएफ को। सो ऑफिशियल पॉइंट, थैंक यू। बेल आइकन को पुट करें ताकि समय समय पर हमारा नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। थैंक यू वंस अगेन।